हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। सुप्रभात, मैं हर्षिता राय, कक्षा बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। भारत की हर चीज मुझे बहुत आकर्षित करती है। सर्वोच्च आकांक्षाएं रखने वाले किसी व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ भारत में मिल सकता है। भारत अपने मूल स्वरूप में कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं। ये शब्द नहीं, विश्वास और उम्मीद है हमारे महानायक राष्ट्रपिता की, जिन्होंने भारत देश की ही नहीं अपितु हमारे भविष्य की भी नींव रखी थी। ये स्वतंत्रता, उनका बलिदान हमारी धरोहर है जो हमें हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपनी है। उन्हें बताना है कि ये देश नहीं, ये सपना है उन अनेक वीरों का जिन्होंने अपने प्राणों से ऊपर इस देश के सम्मान को रखा था। हमारा दायित्व है कि हम उनकी कल्पनाओं और अपनी नीति से एक सशक्त और सर्वोत्तम राष्ट्र का निर्माण करें। परंतु जो स्वतंत्र धरोहर उन्होंने हमें भरोसे से सौंपी थी, क्या हम उस भरोसे पे खरे उतर पाए हैं? स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर अपनी व्हाट्सएप, इंस्टा डीपी को 3 रंगों में रंगने को देशभक्ति नहीं कहते हैं, बल्कि मेरे विचार से ये जो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करता है, वही सच्चा देशभक्त है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान करना है, जीते जी रक्त दान कीजिए। मरने के बाद अंग दान देकर मरने वाले को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। एक शैक्षणिक बीमारी भी मुझे नजर आती है, और जो बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने दुनिया को तक्षशिला, नालंदा जैसी विश्वविद्यालयों की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता है। जहां हमारे पास एक और NIT, IIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान के नाम का झुंझुना थमा दिया जाता है। गांधी जी के सपनों का भारत वो है जहां हर एक देशवासी को सपने देखने की आजादी हो, उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी मिले, जहां जाति से पहले उसकी जरूरत, भाषा से पहले उसकी नीयत देखी जाए, किसी को उसके धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उसकी सोच और नीयत की तराजू में तौला जाए, जहां नदियां हमारे भाईचारे और पर्वत हमारे दृढ़ विश्वास का प्रतीक हो, जहां नारी प्रेम और बलिदान के साथ साथ साहस और संघर्ष का स्वरूप हो, वो सिर्फ शक्ति का नहीं, शक्ति के आधार का भी रूप हो, जहां स्वतंत्रता सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में झलके, आजादी घूमने की नहीं, उड़ान भरने की भी मिले, सोच सबको बराबर बनाने के साथ साथ बेहतर बनाने की भी हो। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, अगर हम एक छोटा सा पौधा भी लगाते हैं तो उससे उम्मीद रखते हैं कि वो बड़ा होगा, फलदार बनेगा, छायादार होगा, परंतु यदि वह किसी कारणवश सूख जाता है तो हमें निराशा होती है। उसी प्रकार हमें याद रखना होगा कि कई लोगों के संघर्ष और बलिदान की कीमत है ये आजादी, इसे संभाल के रखना होगा। जय हिंद, जय भारत। My name is Magraj, क्लास सेकेंड ईयर, BA सेकेंड ईयर। आज मैं गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में आपको बताना चाहूँगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। गांधी जी का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, तथा गांधी जी के कुछ वर्ष गुजरने के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। फिर गांधी जी यानी कि उनका पिताजी की मृत्यु होने के कारण उनके सामने बहुत सारी समस्या आकर खड़ी हो गई थी। फिर भी गांधी जी ने राष्ट्रीय यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उनमें भाग लिया और अपने देश के लिए लड़े। और गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था और गांधी जी ने पूरा जीवन अपना स्वतंत्रता सेनानी यानी कि देश को आजाद कराने में लगाया था।
गांधी जी का सपना केवल आजादी या अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का नहीं था, बल्कि उन्होंने हम लोगों को हमारे अंदर की जो अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनको दूर करने में गांधी जी का योगदान था। गांधी जी का सपना केवल ये नहीं था कि हमें आजादी मिले, हम अंग्रेजों से छुटकारा पाए, लेकिन गांधी जी का सपना यह था कि वो भारतीयों को यही कहते थे, हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलो, कभी भी हिंसा मत करो, हमेशा अहिंसा, यानी कि गांधी जी ने कहा है कि शांति से काम लीजिए, अपने देश के अंदर हिंसा नहीं होना चाहिए। जो अंग्रेज आए थे फिर भी उन्होंने भी, गांधी जी ने अहिंसा, भारत के लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और अहिंसा के मार्ग चलकर अपने देश के लिए आंदोलन भी लड़े। गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया तो उनके साथ कई भारतीयों ने भी भाग लिया और उन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की। तब कई भारतीयों ने उन्होंने साथ दिया और गांधी जी इस प्रकार बहुत सारे असहयोग आंदोलन है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, ऐसे आंदोलन चलाए गांधी जी ने। कहते हैं कि व्यक्ति मतलब अपने कर्म से बड़ा नहीं बनता है। व्यक्ति, जैसे एक गीता में लिखा गया है कि ब्राह्मणों तामरो सुधरती, यानी कि व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा नहीं बनता है, व्यक्ति अपने जन्म से बड़ा नहीं बनता है, या भगवान किसी को बड़ा बना के नहीं भेजता है। जिस प्रकार चंद्रशेखर, भगत सिंह, गांधी जी, इनका नाम हम लेते हैं, लोग तो पहले भी बहुत थे, फिर उनका नाम क्यों नहीं, इनका ही नाम क्यों लेते हैं? इसलिए कहा गया है व्यक्ति अपने जन्म से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा बनता है। जिस प्रकार दुनिया में आता है, कर्म करता है, उस हिसाब से व्यक्ति की पहचान होती है। गांधी जी की बात करें तो उनका तो पूरा स्वाभिमान लूट गया था, इतनी उनके सामने परिस्थितियां थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हम लोगों को आजादी दिलाई। गांधी जी ने कहा करो या मरो, यानी कि यह नारा दिया था गांधी जी ने, और इस नारे के माध्यम से ये कहा गया है कि हे भारतवासियों, या तो कुछ काम कर लो या फिर इनकी गुलामी करने से अच्छा है कि मरकर ही जिंदगी जिया जाए, यानी कि मरने, या तो मर जाओ या फिर इनकी गुलामी मत करो, या तो कुछ काम कर लो। इसलिए गांधी जी का जो सिद्धांत दिए, गांधी जी ने जो विचार हमारे सामने प्रकट किए हैं, उनके विचारों को लेकर आज हम चल रहे हैं। अगर गांधी जी ने हमारे देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज हम यहाँ बैठकर गांधी जी के बारे में जो बोल रहे हैं या जो देख रहे हैं, ये शायद नहीं देख पाते, क्योंकि गांधी जी ने हमारे देश के लिए लड़ा, हमें मतलब स्वतंत्रता दिलाई। इस कारण से हम आज चैन की नींद सो रहे हैं और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो गांधी जी ने यही हमें सिद्धांत दिया है कि हमेशा मिलजुल कर, गांधी जी का मकसद यही था कि देश को मतलब मिलजुल कर रहना सिखाए, हिंसा नहीं होना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलने का कहा। और यही कहा है कि गांधी जी मतलब कि हमें एक कूट कर रहना चाहिए। लेकिन क्या गांधी जी के विचार और गांधी जी का जो विचार गांधी जी ने दिए हैं, क्या वो विचार आज हम ग्रहण कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि आज हम बात करते हैं, अगर एक व्यक्ति भी आगे आकर कुछ विचार अच्छा या कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसको टांग खींचने के लिए 10-100 लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। लेकिन गांधी जी के उस समय की बात करें तो गांधी जी के आदि भारतवासी गांधी जी के साथ में खड़े हो गए थे। वो भारत अलग था। आज के जमाने में भाई भाई का नहीं रहा, आज के जमाने परिवार बंट गए हैं। हमने खुद को एक कंप्यूटर की तरफ सम्मिलित कर लिया है, कंप्यूटर की तरफ हमने समझ लिया है और इस स्मार्टफोन को हमारी दुनिया बना दी है। इसलिए गांधी जी ने जो जंजीरों और जो मतलब उन जंजीरों से लड़कर हमें जो विचार प्रकट किए हैं, वो विचार ही आज हम, उन विचारों की वजह से आज हम इतने ऊंचाई पर या इतने अच्छे मतलब जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये गांधी जी का ही विचारों से हम कर रहे हैं। बस गांधी जी के बारे में जो बताना था वो बता चुका हूँ। अब मैं आज हिंदी दिवस, यानी कि आज हिंदी दिवस है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि हिंदी दिवस हर वर्ष की भांति हम 14 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। लेकिन इनको मनाने का क्या कारण है, इसी दिन ये क्यों मनाई जाती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा। क्योंकि इसी दिन को हमारी जो राष्ट्रभाषा थी, इसको यानी कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को। ये करीब 166 यानी कि
विश्वविद्यालयों के अंदर हिंदी भाषा को अपनाया गया है। और करीब देशों के अंदर, भारत देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों के अंदर भी हिंदी भाषा को बोला जाता है और हर विश्वविद्यालय स्कूलों के अंदर हिंदी को मान्यता दी गई। हिंदी हमारी एक राष्ट्रभाषा है और इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा किया गया है, क्योंकि जैसा शब्द हम बोलते हैं वैसा ही हिंदी के अंदर लिखा जाता है। और हिंदी की उत्पत्ति की बात करें तो हिंदी हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर एक सिंध प्रदेश था। सिंध प्रदेश के अंदर ईरानी आक्रमण थे, उन्होंने आक्रमण किया था और इस प्रदेश का नाम सिंध था और उस पर आक्रमण करके उन्होंने वहां के लोगों को भगा दिया था और उस प्रदेश पर आक्रमण कर दिया था। उस प्रदेश का नाम सिंध था, लेकिन उनको सिंध प्रदेश नाम नहीं आता था, इस कारण उनको हिंद प्रदेश के नाम से वो जानते थे। यानी कि हिंदवासी रहते थे तो हिंद प्रदेश नाम पड़ गया और हिंद प्रदेश के साथ ही ई प्रत्यय लगने से हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई। वहां से ही हमारे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। और जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसी समय यानी कि 14 सितंबर 1949 को हमारे जो भाषा राष्ट्र हिंदी है इनको दर्जा दिया गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। मेरे विद्यार्थी मित्रों को ढेर सारा प्रेम और गुरुजनों को सादर प्रणाम। मेरा नाम बालकृष्ण है और मैं बीएससी मैथमेटिक्स सेकंड फाइनल का विद्यार्थी हूँ। तो गांधी जी के बारे में ये तो हम जानते हैं कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी हत्या भी की गई, और ये भी जानते हैं कि वो अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि अहिंसा को अगर लाना है तो हाथ में हिंसात्मक हथियार रखना जरूरी है, नहीं तो हम अहिंसा का फैलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो अपने हाथ में लाठी भी रखते थे लेकिन उसका यूज कहीं नहीं किया, क्योंकि अगर उस टाइम लाठी का यूज करते तो हो सकता है हम जो आगे की जो पीढ़ी हैं वो भी इसका यूज कर सकती थी। और वे अहिंसा के पुजारी होने के साथ साथ बहुत ही मतलब ये भी बात कहते थे कि ना तो बुरा सहो और ना बुरा कहो और ना किसी के साथ बुरा करो। तो उनके साथ कुछ घटनाएं हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके थोड़े मतलब स्वभाव के बारे में। तो एक बार की बात है कि वैसे गांधी जी को बच्चों से बहुत लगाव था, तो उनके साथ एक बच्चा रहता था। वो गांधी जी के पहनावे को देखकर ऐसे मतलब उसको बुरा लगा कि कितने महान व्यक्तित्व के धनी है और ये एक सीधी चद्दर लपेट के रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी आप इतना महान व्यक्तित्व रखते हो और एक कंबली में रहते हो, ये कैसे हो सकता है। तो गांधी जी बच्चे से बोले, बेटा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता हूँ। तो बच्चे ने कहा, अरे गांधी जी आप फिक्र मत कीजिए, मेरी माँ कपड़े सिलने का काम करती है, मैं काम करता हूँ, मैं आपके लिए उनसे कुर्ता मंगवाता हूँ। तो गांधी जी ने कहा, देखो बेटा तुम मेरे एक के लिए तो कपड़ा ला सकते हो, कुर्ता सिलवा सकते हो, लेकिन जो मेरा परिवार है वो बहुत बड़ा है, तुम उन सब के लिए नहीं ला सकते। तो बच्चा सोच में पड़ गया कि गांधी जी का इतना बड़ा परिवार कैसे है। तो उन्होंने बोला कि बेटा
ये उस समय 40 करोड़ की जनता थी भारतीय, तो के बेटा ये 40 करोड़ लोग है, भारतीय जनता है, वो मेरे एक परिवार है। तो बच्चे को वास्तव में ये लगा कि गांधी जी जितना हम सोचते हैं उससे बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, जो पूरे देश को एक परिवार के रूप में मानते थे और उसका मुखिया खुद को मानते थे। ये तो उसका एक मतलब भावनात्मक स्वभाव था, लोगों से जुड़ाव। और एक और स्वभाव जो उनको मतलब आंदोलनकारी बनाता है वो ये था कि गांधी जी एक बार जा रहे थे प्रिटोरिया, जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है वहां। तो उन्होंने ट्रेन का जो पहला डिब्बा है उसमें रिजर्वेशन कराया, ट्रेन का पहले डिब्बे में रिजर्वेशन कराया। और उसमें उस समय ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश राज में रंग भेद नीति चलती थी, वो काले और गोरों का भेद करते थे। उस समय ब्रिटिशियों ने क्या किया, गांधी जी को पहले डिब्बे में बैठने के लिए मना किया कि आप इसमें नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वो काले थे। तो गांधी जी ने सोचा ये क्या बात हुई यार, मैंने रिजर्वेशन कराया हुआ है और फिर भी ये नहीं बैठने दे रहे हैं, ये क्या बात हुई। बहुत बहस के बाद भी गांधी जी को वहां नहीं बैठने दिया गया पहले डिब्बे में। तो गांधी जी ने सोच लिया कि ये जो अन्याय है ये हर एक के साथ हो रहा है, आज मेरे साथ हुआ है, कल को सबके साथ होगा। तो इसको जड़ से निपटने के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया और इसी आंदोलन ने आगे जाकर सत्याग्रह आंदोलन का रूप धारण कर लिया। तो बस यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी की तरह भी आप बुराई को सहो मत, बुराई कर रहा है तो उसको देखो मत। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। इतने शॉर्ट नोटिस पे आई थिंक जो लास्ट कैंडिडेट था उसने तो ऑन द स्पॉट ही बोला, उसके लिए प्लीज बिग हैंड फॉर हिम कि आप ऑन द स्पॉट भी आते हो। मगराज ने आई थिंक पूरा भाषण बिना देखे बोला, तो उसके लिए भी जोर से तालियां कि इतना लंबा भाषण, और आपने भी बहुत अच्छा बोला। जो टॉपिक था वो था गांधी जी के सपनों का भारत। हम गांधी जी की 150वीं जयंती का ये जो सेलिब्रेशन चल रहा है और आज़ादी के 75 साल होने की खुशी में हम ये जो आयोजन कर रहे हैं, तो जो गांधी जी ने, हमें पता है कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने आज़ादी के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया और वो एक ऐसा नेतृत्व रखते थे कि अकेला आदमी वैसे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनमें वो नेतृत्व क्षमता थी कि उनके एक बार कहने पे पूरा जन समूह उनके साथ हो जाता था। तो जो गांधी जी के सपनों का भारत था, वो आज़ादी जो थी वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी नहीं थी, जैसा कि आपने भी बताया कि हम सुख चैन शांति अमन से रहे, सभी को समान अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार सभी को मिले। नारी शिक्षा के भी वह बहुत प्रखर हिमायती थे कि नारियों को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। तो आज हमें जो सोचने की ज़रूरत है कि हमें वास्तव में आज़ादी जो मिली, जिसके लिए गांधी जी ने इतना त्याग किया, क्या वो वाकई में मिल गई है? आर ऑल यू आर सेटिस्फाइड? जो सिचुएशन है अभी, प्रेजेंट सिचुएशन है, तो उसके लिए क्या एक और गांधी की जरूरत है या हम सभी गांधी हैं? उसके लिए स्व परिवर्तन बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग इनिशियली हमसे ही करना होगा कि हम कभी अन्याय को होते हुए देख के उसके विरुद्ध आवाज ना उठाए, तो वो आज़ादी नहीं है। अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, या किसी और के साथ अन्याय होते हुए देख के अगर हम चुप हैं तो हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं उसके लिए। और अगर हम
किसी के साथ भेदभाव होता हुआ देखते हैं या करते हैं, तो वो गांधी जी के सपनों का भारत नहीं है। अभी कोविड पैंडेमिक में हमने देखा कि बहुत सारी समस्याएं हम सब ने उसका सामना किया, तो उस समय एक दूसरे की सहायता की सबको बहुत ज़रूरत थी। तो मैं एक नाम बोलूँगी, आई थिंक सब उससे परिचित होंगे, सोनू सूद। सब जानते हैं? अच्छा, कोविड पैंडेमिक क्या कोई रीज़न है उनकी जानने का, या पहले से ही जानते थे? मतलब कोविड पैंडेमिक का कोई रिलेशन है सोनू सूद के साथ में? आवाज़ भाई, इतने सारे लोग, आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। है? क्या है? पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में? हाँ, तो जब उनको क्या लगा कि भाई बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग घर जाने के लिए जूझ रहे हैं, तो उनकी भी एक अंदर से आवाज आई कि मुझे कुछ करना चाहिए। यही हुआ ना? तो हम सब कहते हैं कि ही इज अ रियल हीरो। कहते हैं या नहीं कहते हैं? से यस और नो? कहते हैं। तो वही चीज है कि भाई हमें अगर लगता है कि एक मानव को या मानवता को हमारी जरूरत है, तो वी शुड टेक इनिशिएटिव। और फिर उन्होंने केवल, जैसे कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, वही वाली बात, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और उसको इतने लार्ज स्केल पे काम किया, अपना एनजीओ भी चलाया, फंड्स भी लिए हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने फंड्स नहीं लिए, लेकिन उसको सही दिशा में इस्तेमाल करना। तो अभी हमें वो सब करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। सभी विद्यार्थियों का स्वागत, और सबने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अहिंसा प्रकोष्ठ, अहिंसा एवं शांति प्रकोष्ठ के समन्वयक द्वारा हमें ये दिशा निर्देश में दिए गए थे कि महात्मा गांधी के जीवनी पर उनके सपनों का जो भारत है, उसी के अंतर्गत 11 से 17 सितंबर तक महाविद्यालय, हमारे महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय के अंतर्गत सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी श्रृंखला में सबसे पहले हमने आज महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया, जिससे आप लोग सभी ने महात्मा गांधी के जीवन से रूबरू हुए, उनसे कुछ सीखा, उनसे प्रभावित हुए, या उनके जो जीवन है कि जो क्या कह सकते हैं उपदेश है, उनको आप अपने जीवन में उतारोगे। इसी पर ही महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत पर यह भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया और गांधी जी के सपनों के भारत के बारे में अपने विचार अन्य आप सभी में साझा किए। संगीता मैडम ने भी महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित कई महत्वपूर्ण बातें बताई, जिसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है परोपकार की भावना। अपने लिए तो सभी कार्य करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कार्य करना, ये महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा संदेश था। और अगर हम इसी को जीवन में उतारेंगे, जैसे कि स्वच्छता अभियान, सफाई करना, ये तो ही है, धर्म, सेवा, परोपकार, श्रम, परिश्रम करना, मशीन का भी उपयोग करना, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर ध्यान देना, गांवों का विकास करना, ये सारी महात्मा गांधी जी की विचार है, जिसको हम अपने जीवन में उतारकर उनका जो सपनों का भारत है उसको हम पूरा कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर मनीषा दवे को आमंत्रित करूंगी कि वह आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देवेगा, आपने इस सभी कार्यक्रम में भाग लिया। सभी को नमस्कार। आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती एवं स्वतंत्रता दिवस के 75वें समारोह के उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसमें आप सभी प्रतिभागियों ने जो भाग लिया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इस कार्यक्रम, इस मूवी को देखने के लिए आप जो पधारे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर ललिता परिहार को बहुत बहुत आभार, जिन्होंने ये सब कार्यक्रम आयोजित करवाए। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार।
आता है कि किसी को ये समझ आ रहा है क्या? रिकॉर्डिंग सेव करनी है ना? हाँ, सेव